बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल श्री गुरु महाराज की जय। बोलो शाहपुर कंडी वाले महामंडलेश्वर मेरे सतगुरुदेव भगवान की जय। अखंडमंडलाकारं व्यापितं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओंकारबिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम। परम पूज्य परम श्रद्धे मेरे सिर के ताज हृदयेश्वर प्राणेश्वर महामंडलेश्वर सतगुरु शाहपुर कंडी सरकार के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम। आज 5 मई 2024 रविवार का दिन है और आप सब अपने गुरु दरबार श्री श्रद्धा धाम शाहपुर कंडी में सत्संग सुनने के लिए दर्शन करने के लिए पधारे हो। सेवक वही होता है, गुरुमुख वही होता है जिसका अपने गुरु दरबार के साथ अटूट प्रेम होता है और पूरा विश्वास होता है और जिसका अपने गुरु दरबार के प्रति अटूट प्रेम दृढ़ विश्वास होता है, उसको कभी भी जीवन काल में कोई कमी नहीं आती। उसको लौकिक अथवा परलौकिक दोनों सुख प्राप्त होते हैं। आज के समय में हर इंसान दुखी है, परेशान है और चिंतित है। हर इंसान सुख चाहता है पर सुख मिल नहीं रहा। सुख को पाने के लिए यत्र तत्र आदि स्थानों पे जाता है, घूमता है, फिरता है, भटकता है, सुख की प्राप्ति होती नहीं, दुखी रहता है। अब सुख है कहाँ? परम शांति परमानंद कहाँ है जो जुगो जुगी अटल श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज फरमा रहे हैं, जो श्री रामचरित्र मानस में लिखा है, जो हमारे पूजनीय आदरणीय संत महापुरुषों ने अपनी वाणी में कहा है, उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ।
आनंद आनंद सब कोई कहे, आनंद सतगुरु ते जानिया। आनंद आनंद सब कोई कहते हैं, पर आनंद कहाँ है? सतगुरु के पास। सतगुरु के बिना आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। मतलब सुख शांति हमें नहीं मिल सकती। और फिर देखो, श्री रामचरितमानस में भी गोस्वामी तुलसीदास महाराज कह रहे के संत मिलन सम सुख जग नाही, नाही दरिद्र सम दुख जग माही। गोस्वामी तुलसीदास महाराज श्री रामचरितमानस में फरमा रहे हैं कि संत मिलन सम सुख जग नाही। संतों के मिलने से बड़ा कोई सुख नहीं इस संसार में। सबसे बड़ा सुख संत मिलन है, संतों की संगत है। और फिर कहा नाही दरिद्र सम दुख जग माही। सबसे बड़ा दुख दरिद्र है, आलस है। आलसी इंसान जो होता है, दरिद्री इंसान जो होता है, वो ना तो लौकिक सफलता को प्राप्त हो सकता है, ना भौतिक सफलता को प्राप्त हो सकता है, ना आध्यात्मिक सफलता को प्राप्त कर सकता है। और जो परिश्रमी होता है, मेहनती होता है, कर्म करने वाला होता है, और वो ही सफलता को प्राप्त करता है। इसलिए संतों के मिलने से बड़ा कोई भी सुख इस संसार में नहीं है। ये गोस्वामी तुलसीदास महाराज श्री रामचरितमानस में कह रहे। और परम संत कबीरदास महाराज अपनी साखी में कह रहे हैं कि साध संगत सुख उपजै, साध संगत दुख जावै, सहजे सहजे रे मना सुख में होत समावै। जितना तुम साध संगत करोगे, संतों के पास आओगे, संतों के विचारों को सुनोगे, उतना ही तुम्हारे जीवन में सुख आता जाएगा, आता जाएगा, आता जाएगा। और जो दुख है वो मिटता जाएगा, मिटता जाएगा, मिटता जाएगा। कई लोग कहते हैं हमने तो संतों की बड़ी संगत की है। जितनी देर संतों के पास बैठे रहो, जितनी देर सत्संग में बैठे रहो, उतनी देर सुख मिलता है। और जब हम घर में जाते हैं, जब संसार में भ्रमण करते हैं, फिर दुखी के दुखी हैं। सदा रहने वाला सुख नहीं मिलता। एक व्यक्ति, प्रमाण दे के समझाऊंगा मैं आपको, जल्दी समझ लग जाएगी। संतों के पास गया, उसने हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि हे ब्रह्म ज्ञानी संतों, मैं बड़ा परेशान हूं, बड़ा दुखी हूं, बड़ा कष्टदायी हूं, और अपने जीवन में सुख चाहता हूं, शांति चाहता हूं। संतों ने कहा कि तुम रोज सत्संग में आओ, क्योंकि तुम नजदीक ही रहते हो, हमारे आश्रम के पास ही रहते हो, और आश्रम में ज्ञान की गंगा बह रही है। इस ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाओ, रोज आकर तुम्हारा जीवन सुखमय बन जाएगा। उसने संतों की बात को मान लिया, रोज आना
सत्संग में उसने रोज बैठना, सत्संग सुनना। 1 साल पूरा व्यतीत हो गया उसका, संतों की संगत करते करते, सत्संग सुनते सुनते। एक दिन उसने हाथ जोड़कर संतों को कहा कि संतों, आपका सत्संग बड़ा अच्छा है, हमें आपके विचार बड़े अच्छे लगते हैं, बहुत बढ़िया लगते हैं, और जब तक मैं सत्संग में रहता हूं, सत्संग में बैठता हूं, तब तक मेरे मन को शांति है, मेरे मन को सुख है। और जब मैं घर में जाता हूं, जब संसार में विचरता हूं, फिर क्लेश, फिर दुखी, फिर परेशान में। अब सत्संग में आने का क्या फायदा? उतनी देर ही सुख मिलना है जितनी देर सत्संग में बैठे रहेंगे। घर जाके फिर क्लेशी, मतलब फिर क्लेशी, फिर दुखी दुख, सदा के लिए सुख तो मिला नहीं। क्या फायदा हुआ 1 साल सत्संग कंटिन्यूस सुनने का? महापुरुषों ने कहा, तू सत्संग की महिमा को नहीं समझता, एक काम कर कि एक बांस वाली टोकरी में पानी भर के लेकर आ। वो गया बांस वाली टोकरी खरीदने, टोकरी खरीदी उसने और नदी के किनारे गया, बांस वाली टोकरी नदी में डाली उसने, बाहर निकाली, खाली की खाली, फिर पानी में डाली, फिर बाहर निकाली, खाली की खाली। बार बार उसने प्रयास किया। वो बांस की टोकरी पानी में जाती है और फिर जब बाहर निकालते हैं तो खाली। अब कुछ दिनों के बाद वो संतों के पास आकर कहता है कि संत जी, मैं आ गया। कहते अच्छी बात है, तू आ गया, टोकरी में पानी नहीं डाल के लाया। कहते महाराज, ये बांस वाली टोकरी है, कोई तसला होता तो उसमें मैं पानी डाल लाता, इसमें सुराख थे, और जब मैं पानी में डुबोता था तो पानी के अंदर रहती थी और पानी भी उसके अंदर रहता था। जब पानी से बाहर निकालता था तो खाली की खाली, पानी उसके अंदर आता ही नहीं है, बाहर निकालो तो खत्म पानी। कहते कोई लाभ हुआ? कुछ देखा तूने? कहते क्या देखना, क्या लाभ? कहते देख, जब तू पहले दिन टोकरी लेकर गया तो मिट्टी लगी हुई थी उसको, कोई कीचड़ लगा हुआ था थोड़ा बहुत? कहते हाँ, मैली थी वो, मिट्टी लगी हुई थी। और जब वो पानी में टोकरी गई तो वो साफ होगी कि नहीं, मिट्टी निकल गई कि नहीं? कहते निकल गई मिट्टी। अच्छा, इसके अंदर सुराख थे ना पहले, अब तो बंद हो गए हैं सुराख? कहते हाँ सुराख थे। कहते बार बार टोकरी पानी में गई, बाहर निकली, पानी में गई, बाहर निकली, बांस फूल गया। बांस फूल गया और वो जो सुराख थे टोकरी में वो बंद हो गए। अब कोई सुराख नजर आ रहा है तुझे टोकरी में? कहते नहीं आ रहा नजर। कहते समझ इस बात को, ये समझाने के लिए मैंने तुझे कहा था कि टोकरी में पानी लेकर आओ। जब तू पहले दिन मेरे पास आया तो तेरी मन रूपी टोकरी जो है ना वो गंदी थी और उसमें सुराख थे। वो गंदी क्या थी? इस संसार रूपी
विषय भोग विकार इसको लगे हुए थे, कीचड़ लगा था, ये मिट्टी लगी हुई थी। पहले दिन जब तू सत्संग में आया, सत्संग रूपी अमृत वाणी ने, सत्संग रूपी ज्ञान गंगा ने तेरे मन को साफ कर दिया। अब इसके अंदर सुराग थे। कौन कौन से सुराग? काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार और रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, ये सुराग थे मन रूपी टोकरी के अंदर। रोज सत्संग में आता रहा, मतलब पानी में टोकरी आती रही, अमृत वाणी में टोकरी आती रही, ज्ञान गंगा में टोकरी आती रही, और फिर संसार में जाती रही। सत्संग सुन के तो संसार में भी जाता था। पानी से बाहर टोकरी, पानी के अंदर अमृत वाणी में टोकरी, ज्ञान गंगा में मन रूपी टोकरी, और ज्ञान रूपी गंगा से बाहर संसार में मन रूपी टोकरी गई। उसका प्रभाव क्या हुआ? सत्संग सुनने से पहले तेरा स्वभाव कैसा था, तेरे अंदर संस्कार कैसे थे, तेरी वाणी कैसी थी? कहते बहुत खराब। कहते बहुत अच्छी। अब मुझे संसार की बातें अच्छी नहीं लगती। ये संसार की जो बातें हैं, निंदा, चुगली, ये मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। ये तो मुझे ऐसे लगता है जैसे कोई मेरा समय बर्बाद कर रहा है। कोई सुनाए ना मुझे, समय बर्बाद कर रहा है। मेरे अंदर आपके विचार आ गए हैं संत जी महाराज, और वही संस्कार बन गए हैं विचार, और वही संस्कार अब मेरे जीवन को बदल रहे हैं। मेरा जीवन बदल रहा है, मेरा जीवन बदल रहा है। संतों ने कहा यही विचार यदि तू पूरा जीवन अपनाए रहेगा तो एक दिन जो सत्संग में बैठे तुझे सुख मिलता है, आनंद मिलता है, घर में रहकर भी मिलना शुरू हो जाएगा। संसार में विचरण करते समय, भ्रमण करते समय भी तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। इसलिए संतों की संगत अनिवार्य है, बहुत जरूरी है। पर किस संत की संगत, ये भी जानना, ये भी समझना। जो संत गुरु कृपा सिद्ध है, गुरु कृपा सिद्ध का मतलब समझते हो? जिसने अपने जीवन में कभी भी अपने गुरु महाराज की आज्ञा ठुकराई ना हो, अपने गुरु को कभी भी मनसा वाचा कर्मणा से दुखी ना किया हो, वो गुरु की कृपा को प्राप्त कर लेता है। गुरु की कृपा क्या है? रूहानियत है। और वो रूहानियत जो होती है, वो जीव को, वो गुरुमुख को, वो भक्त को चमका देती है, जीवन उज्जवल बना देती है, जीवन पवित्र बना देती है। इसलिए कभी स्वप्न में भी अपने गुरु महाराज, अपने गुरु दरबार को त्यागना नहीं, छोड़ना नहीं। अपने गुरु महाराज के दरबार के साथ जुड़े रहो, सेवा करते रहो, सेवा करते रहो, सत्संग सुनते रहो, सुमिरन करते रहो। एक दिन तुम्हारे ऊपर रूहानी कृपा गुरु महाराज की हो जाएगी। क्योंकि भगवान रूठ जाए ना, आप गुरु के पास जाओगे तो गुरु महाराज जी भगवान को मना लेंगे। जो परम संत कबीरदास महाराज कह रहे, कबीरा वो नर और हैं जो गुरु को कहते और
हरि रूठे गुरु शरण है, गुरु रूठे नहीं ठाउर। कितनी सुंदर बात परम पूज्य परम श्रद्धे परम संत सतगुरु कबीरदास महाराज कह रहे हैं कि कबीरा वो नर और हैं जो गुरु को कहते हार। जो गुरु को एक साधारण समझते हैं वो नर जो हैं वो इंसान के चोले में आकर भी अभी तक इंसान बने ही नहीं हैं। वो तो अज्ञानी बने हैं, मूढ़मती बने हुए हैं और कहते हैं गुरु रूठे नहीं ठोर, हरि रूठे गुरु शरण। भगवान शंकर, भगवान राम, भगवान कृष्ण रूठ जाए, आप गुरु की शरण में चल जाओ, गुरु की सेवा करो, गुरु की भक्ति करो, गुरु के वचनों के अनुसार चलो, तो वो मान जाएंगे, गुरु मना लेंगे उनको। तो जे गुरु रूठ गए, तुम चाहे जितना मर्जी शंकर के मंदिर जाकर ओम नमः शिवाय करो, जल चढ़ाओ, दिया जलाओ, गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, वो तो गुरु ही कृपा करेंगे तो गुरु मानेंगे, अन्यथा बहुत मुश्किल है। तो गुरु को प्रसन्न करने के लिए क्या चाहिए? तुम्हारा भाव चाहिए, तुम्हारी श्रद्धा चाहिए, तुम्हारा विश्वास चाहिए। गुरु को तुम्हारे से कोई लोभ नहीं, कोई लालच नहीं है। गुरु ने तो तुम्हारे पर कृपा करनी है, वो कृपा करने के लिए बैठे हैं। ज्ञान रूपी कृपा, भक्ति रूपी कृपा करनी है गुरु ने। इसलिए गुरु के ऊपर पूर्ण विश्वास रखना है। आज रविवार के दिन आप सब गुरु दरबार में आए हो, तो मैं मालक के चरणों में यही प्रार्थना करता हूँ सारी साध संगत के लिए कि आप सबके ऊपर गुरु महाराज की अपार कृपा अनुकंपा बनी रहे। गुरु भक्ति, गुरु के प्रति प्रेम, गुरु के ऊपर विश्वास, गुरु सेवा भाव सदैव आपका बना रहे। कभी भी गुरु महाराज जी आपके मन से जाए ना, आपके हृदय से जाए ना, आपके हृदय रूपी सिंहासन पर श्री सतगुरुदेव भगवान सदैव विराजमान रहें। यही बातें सत्संग की करता हुआ, यही सत्संग रूपी वाणी के द्वारा आपकी सेवा करता हुआ मैं अपने वचनों को विश्राम देता हूँ। हरि ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम बोलो भारत माता की, भारत के सभी संतों की, गौ माता की। गौ हत्या बंद हो, गौ हत्या, गौ हत्या ऊंचे स्वर में बोलो, गौ हत्या, गौ हत्या विश्व का प्राणियों में सत सनातन धर्म की, अधर्म का विनाश हो। ओम नमो पार्वती पते हर हर महादेव।